श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने जीवन में बार बार असफलताओं का सामना करता है तब उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि असफलता अंत नहीं बल्कि एक संकेत है कि तुम्हें अपने प्रयासों को और बेहतर बनाना है। हर बार गिरना तुम्हें यह सिखाता है कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। जो व्यक्ति असफलता से सीख लेता है वही एक दिन सफलता का असली आनंद प्राप्त करता है। इसलिए हार से घबराना नहीं बल्कि उसे अपने विकास का साधन बनाना सीखो। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, लेकिन श्री कृष्ण का यह उपदेश याद रखो कि हर कर्म का फल निश्चित है, बस उसका समय अलग होता है। जैसे बीज बोने के तुरंत बाद पेड़ नहीं बनता, वैसे ही मेहनत का फल भी समय लेकर आता है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही अंत में अपने परिश्रम का मधुर फल चखता है। इसलिए अपने प्रयासों पर विश्वास रखो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना संदेह होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करते तब दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करती। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर बनाए रखती है। इसलिए अपने मन से नकारात्मक विचारों को निकालो और खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि यही भरोसा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। जीवन में कभी कभी परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार नहीं होती और सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जाता हुआ प्रतीत होता है। ऐसे समय में श्री कृष्ण सिखाते हैं कि परिस्थिति नहीं बल्कि तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हारी शक्ति तय करता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी सकारात्मक सोच रखता है वही हर समस्या में अवसर ढूंढ लेता है और आगे बढ़ता रहता है। मनुष्य अक्सर दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमतर समझने लगता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता को देखकर अपने मार्ग से विचलित मत हो, क्योंकि तुम्हारा समय और तुम्हारी मंजिल तुम्हारे अनुसार ही निर्धारित है। जो व्यक्ति अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करता है वही अंत में अपनी अलग पहचान बनाता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपनी खुशी को दूसरों के व्यवहार पर निर्भर कर देते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्ची खुशी भीतर से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। जब तुम खुद से संतुष्ट रहना सीख जाते हो तब दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। मनुष्य को हमेशा यह भ्रम रहता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती। जो चीजें तुम्हारे बस में हैं उन पर ध्यान दो और बाकी को स्वीकार करना सीखो। यही स्वीकार्यता तुम्हें मानसिक शांति देती है और जीवन को सरल बनाती है। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है या तुम्हें चोट पहुंचाता है तब प्रतिक्रिया देना आसान होता है, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि संयम रखना ही सच्ची शक्ति है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना जानता है वही सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह अपने मन का स्वामी होता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है कि तुम अपने बीते हुए कल को छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अतीत में उलझा रहता है वह अपने वर्तमान को खो देता है। इसलिए जो बीत गया उसे जाने दो और अपने आज पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि यही वर्तमान तुम्हारे भविष्य को आकार देता है। अंत में श्री कृष्ण का यह उपदेश हमेशा याद रखो कि जीवन एक यात्रा है, न कि एक दौड़। इसमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। जो व्यक्ति हर अनुभव को सीख के रूप में स्वीकार करता है वही जीवन को सही मायने में जी पाता है और सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करता है। जब मनुष्य अपने जीवन में दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उठाने लगता है तब वह अपने असली स्वरूप से दूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस दुनिया में किसी और की कहानी जीने के लिए नहीं आए हो, बल्कि अपनी एक अनोखी पहचान बनाने के लिए आए हो। जो व्यक्ति अपने स्वभाव और अपने सत्य को पहचान लेता है
वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। इसलिए दूसरों को खुश करने की दौड़ में खुद को मत खो, बल्कि अपने भीतर की आवाज को सुनो और उसी के अनुसार जीवन जियो। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि तुम सही होते हुए भी हार जाते हो और गलत लोग जीतते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे समय में श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सत्य की जीत हमेशा समय के साथ होती है, तुरंत नहीं। जो व्यक्ति धैर्य रखता है और अपने सत्य पर अडिग रहता है, वह अंत में सम्मान और सफलता दोनों प्राप्त करता है। इसलिए अस्थायी हार से विचलित मत हो, क्योंकि यह केवल तुम्हारी परीक्षा है। मनुष्य अक्सर अपने बीते हुए दुखों को बार बार याद करके खुद को कमजोर करता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे पकड़कर रखने का कोई अर्थ नहीं है। अतीत एक सीख है, बोझ नहीं। जो व्यक्ति अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान में जीना सीख जाता है, वही अपने जीवन में नई खुशियों के द्वार खोलता है। जब तुम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो रास्ते में बाधाएं आना स्वाभाविक है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि बाधाएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाकर ही जाती है। इसलिए मुश्किलों से घबराने के बजाय उन्हें अपने विकास का हिस्सा मानो और आगे बढ़ते रहो। जीवन में कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बिल्कुल अकेले हो और कोई तुम्हें समझ नहीं रहा। ऐसे समय में श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का अवसर है। जब तुम खुद के साथ समय बिताते हो, तब तुम अपने भीतर की असली शक्ति को पहचान पाते हो। यही समय तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है और वह छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मन को स्थिर करना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। मन पर नियंत्रण ही सफलता और शांति दोनों की कुंजी है। जीवन में कई बार तुम्हें धोखा मिलेगा और लोग तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के व्यवहार को तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित कर सकते हो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने स्वभाव को शांत और संतुलित रखता है, वही सच्चा विजेता होता है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि सही समय आने पर वह शुरुआत करेगा, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सही समय कभी नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। जो व्यक्ति आज से शुरुआत करता है, वही कल सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इसलिए अवसर का इंतजार मत करो, बल्कि अपने प्रयासों से अवसर पैदा करो। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास की होती है। विश्वास अपने आप पर और उस ईश्वर पर जिसने तुम्हें बनाया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो, तो पूरी सृष्टि तुम्हारी मदद करने लगती है। इसीलिए अपने भीतर के विश्वास को कभी कमजोर मत होने दो। अंत में श्री कृष्ण का यह उपदेश याद रखो कि जीवन में सच्चा सुख पाने के लिए तुम्हें साधारण चीजों में खुशी ढूंढनी होगी। बड़ी बड़ी उपलब्धियां क्षणिक आनंद देती हैं, लेकिन छोटी छोटी खुशियां ही जीवन को सुंदर बनाती हैं। जो व्यक्ति हर छोटे पल को जीना सीख जाता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद ले पाता है। जब मनुष्य अपने जीवन में हर कार्य का परिणाम तुरंत चाहता है, तब वह अधीर होकर अपने ही प्रयासों को कमजोर कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति का नियम धैर्य है, और जो इस नियम को समझ लेता है, वही स्थायी सफलता प्राप्त करता है। जैसे नदी धीरे धीरे पत्थरों को काटकर अपना मार्ग बनाती है, वैसे ही निरंतर प्रयास करने वाला व्यक्ति अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। इसलिए जल्दबाजी को त्याग कर धैर्य के साथ अपने मार्ग पर चलते रहो। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सब कुछ अपने बल पर कर सकता है, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन आवश्यक है, प्रयास और समर्पण का संतुलन। जब तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हो और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हो, तभी तुम्हारे भीतर
सच्ची शांति जन्म लेती है। जो व्यक्ति हर परिणाम को नियंत्रित करना चाहता है वह हमेशा तनाव में रहता है, लेकिन जो समर्पण करना सीख जाता है वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। जीवन में कई बार तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो शुरुआत में छोटे और महत्वहीन लगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी अवसर छोटा नहीं होता, बल्कि हमारी सोच उसे छोटा बना देती है। जो व्यक्ति छोटे अवसरों का सही उपयोग करता है वही बड़े अवसरों के योग्य बनता है। इसलिए हर अवसर को सम्मान दो और उसे पूरी लगन से निभाओ। मनुष्य अक्सर दूसरों की गलतियों को याद रखता है और अपनी गलतियों को भूल जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि आत्मचिंतन ही आत्मविकास का पहला कदम है। जब तुम अपनी कमियों को पहचानते हो और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हो, तभी तुम एक बेहतर इंसान बन पाते हो। दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना सीखो। जब जीवन में सब कुछ तुम्हारे अनुसार चल रहा होता है, तब विनम्र रहना सबसे बड़ी परीक्षा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता के समय अहंकार से बचना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति सफलता में भी विनम्र रहता है वही लंबे समय तक सम्मान और प्रेम प्राप्त करता है। अहंकार तुम्हें क्षणिक ऊंचाई देता है, लेकिन विनम्रता तुम्हें स्थायी ऊंचाई पर बनाए रखती है। मनुष्य का मन अक्सर भविष्य की चिंता में उलझा रहता है और वर्तमान के सुख को खो देता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि भविष्य की योजना बनाना आवश्यक है, लेकिन उसमें खो जाना उचित नहीं। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वही जीवन का वास्तविक आनंद अनुभव करता है। वर्तमान ही वह समय है जहां तुम्हारे सारे कर्म और निर्णय बनते हैं। जीवन में कभी कभी तुम्हें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो कठिन होते हैं और जिनमें त्याग की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सही निर्णय हमेशा आसान नहीं होते, लेकिन वही तुम्हें सही दिशा में ले जाते हैं। जो व्यक्ति कठिन रास्ता चुनने का साहस करता है वही अंत में सच्ची सफलता और संतोष प्राप्त करता है। मनुष्य अक्सर अपने डर को इतना बड़ा बना लेता है कि वह आगे बढ़ने की हिम्मत ही खो देता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि डर केवल एक विचार है जो तुम्हारे मन में जन्म लेता है। जैसे ही तुम उस विचार को चुनौती देते हो वह कमजोर पड़ जाता है। इसलिए अपने डर का सामना करो और उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। जीवन में सच्चा ज्ञान केवल किताबों से नहीं बल्कि अनुभवों से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। जो व्यक्ति हर अनुभव से सीख लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है और समझदार बनता है। अंत में श्री कृष्ण का यह उपदेश याद रखो कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा चरित्र है। धन, प्रसिद्धि और सफलता समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी असली पहचान बनाता है। जो व्यक्ति अपने चरित्र को मजबूत रखता है वही हर परिस्थिति में सम्मानित और सफल रहता है। जब मनुष्य अपने जीवन में बार बार तुलना करता है तब वह अपने ही मूल्य को कम करने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलना तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है और तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका देती है। हर व्यक्ति अपनी अलग यात्रा पर है, अपनी अलग गति और अपने अलग उद्देश्य के साथ। जो व्यक्ति दूसरों से तुलना छोड़कर अपने विकास पर ध्यान देता है वही सच्चे आत्मसम्मान को प्राप्त करता है और भीतर से संतुष्ट रहता है। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुमने सब कुछ सही किया, फिर भी परिणाम तुम्हारे पक्ष में नहीं आया। ऐसे समय में श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हर प्रयास तुम्हारे हाथ में होता है। इसीलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ। जब कर्म शुद्ध और समर्पित होता है तब उसका फल भी सही समय पर अवश्य मिलता है। मनुष्य का मन अक्सर उन चीज़ों के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं होती, और जो उसके पास होती हैं उनकी कद्र करना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संतोष ही सच्चा धन है। जो व्यक्ति अपने पास जो है
उसमें संतुष्ट रहना सीख जाता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। इच्छाएं अनंत होती हैं, लेकिन संतोष उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति देता है। जब जीवन में अचानक परिवर्तन आता है, तब मन घबरा जाता है और अस्थिर हो जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है और जो इसे स्वीकार करता है वही आगे बढ़ पाता है। जो व्यक्ति परिवर्तन से डरता है वह पीछे रह जाता है, लेकिन जो उसे अवसर मानता है वही नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। मनुष्य अक्सर अपने क्रोध के कारण ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध क्षणिक होता है, लेकिन उसके परिणाम लंबे समय तक चलते हैं। जो व्यक्ति क्रोध के समय शांत रहना सीख जाता है वही अपने जीवन को सही दिशा में रख पाता है और गलत निर्णयों से बचता है। जीवन में तुम्हें ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अच्छा होना आवश्यक है, लेकिन अंधा विश्वास करना नहीं। समझदारी के साथ अपने संबंधों को निभाना ही बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति संतुलन बनाए रखता है वही खुद को भी सुरक्षित रखता है और अपने रिश्तों को भी सही दिशा देता है। मनुष्य अक्सर अपने सपनों को इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि वह अकेला है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने लक्ष्य के लिए सच्चे मन से प्रयास करते हो, तब पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। अकेलापन केवल एक भ्रम है जो तुम्हारे डर से पैदा होता है। जब जीवन में सब कुछ तुम्हारे खिलाफ होता दिखाई देता है, तब हार मान लेना सबसे आसान होता है। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी उम्मीद बनाए रखता है, चानाम ना कर अंधम, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। मनुष्य का मन अक्सर दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाता है और अपना मार्ग बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट होता है वही दूसरों के प्रभाव से बच पाता है। अपने निर्णयों पर विश्वास रखना और अपने मार्ग पर स्थिर रहना ही सफलता का रहस्य है। अंत में श्री कृष्ण का यह उपदेश याद रखो कि जीवन में सच्ची शक्ति बाहरी साधनों से नहीं बल्कि भीतर की शांति से आती है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत और संतुलित रखता है वही हर परिस्थिति में मजबूत बना रहता है और जीवन को सही तरीके से जी पाता है। जब मनुष्य अपने जीवन में हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, तब वह धीरे धीरे भीतर से थकने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे समझकर और स्वीकार करके ही जिया जा सकता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को अपने अनुसार बदलने में लगा रहता है वह कभी शांति नहीं पाता, लेकिन जो व्यक्ति परिस्थितियों के साथ संतुलन बनाना सीख जाता है वही भीतर से स्थिर और प्रसन्न रहता है। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी अच्छाई का कोई मूल्य नहीं है और लोग उसका सम्मान नहीं करते। ऐसे समय में श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह तुम्हारे चरित्र में जुड़ती है और एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। इसलिए दूसरों के व्यवहार के कारण अपनी अच्छाई को मत बदलो, क्योंकि वही तुम्हारी असली पहचान है। मनुष्य का मन अक्सर पुराने घावों को पकड़े रहता है और उन्हें बार बार याद करके खुद को दुखी करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत चुका है उसे बार बार जीना अपने वर्तमान के साथ अन्याय करना है। जो व्यक्ति अपने घावों को छोड़ना सीख जाता है वही जीवन में आगे बढ़ पाता है और नई खुशियों को स्थान देता है। जब तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब होते हो तब अक्सर सबसे ज्यादा कठिनाइयां आती हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि यह संकेत है कि तुम्हारी मंजिल पास है, इसलिए हार मत मानो। जो व्यक्ति अंतिम क्षण तक धैर्य और विश्वास बनाए रखता है वही सफलता का स्वाद चखता है। मनुष्य अक्सर अपने जीवन की समस्याओं को बहुत बड़ा मान लेता है और उनसे डरने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी तुम्हारी सोच उसे बना देती है।
जब तुम उसे शांत मन से देखते हो तो उसका समाधान भी तुम्हें स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जीवन में कई बार तुम्हें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिनमें तुम्हें अकेले चलना पड़ता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर यात्रा में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां तुम्हें अकेले ही चलना होता है। यही रास्ते तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाते हैं और तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास कराते हैं। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि वह सब कुछ खो चुका है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कुछ छिनता है तब कुछ नया बनने की जगह बनती है। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह हर हानि में भी एक अवसर देखता है। जब तुम्हें बार बार ठोकरें मिलती हैं तब तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि ठोकरें तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें संभल कर चलना सिखाने के लिए आती हैं। हर ठोकर तुम्हें और अधिक मजबूत बनाती है यदि तुम उससे सीख लेते हो। मनुष्य का मन अक्सर दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए बेचैन रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं करते तब तक दुनिया की कोई भी स्वीकृति तुम्हें संतोष नहीं दे सकती। आत्म स्वीकृति ही सच्ची शांति का आधार है। अंत में श्री कृष्ण का यह उपदेश याद रखो कि जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता यह है कि तुम अपने विचारों के स्वामी बनो। जो व्यक्ति अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में बंधा हुआ नहीं रहता, बल्कि हर स्थिति में स्वतंत्र और प्रसन्न रहता है। जब मनुष्य अपने जीवन में यह सोचने लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तब वास्तव में उसकी नई शुरुआत का समय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन कभी रुकता नहीं, वह हर पल तुम्हें एक नया अवसर देता है। जो व्यक्ति अंत को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत के रूप में देखता है वही जीवन के हर मोड़ पर आगे बढ़ता है और कभी टूटता नहीं। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जब सब कुछ छिन जाता है तब तुम्हारे पास खुद को बनाने का सबसे बड़ा अवसर होता है। खाली हाथ ही वह स्थिति है जहां से सबसे बड़ी रचनाएं जन्म लेती हैं। इसलिए अपने नुकसान पर रोने के बजाय उसे अपनी नई ताकत बनाने का प्रयास करो। मनुष्य का मन अक्सर डर और असुरक्षा से घिरा रहता है और वह अपने ही बनाए बंधनों में कैद हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि डर तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जैसे ही तुम अपने डर को पहचानते हो और उसका सामना करते हो, तुम अपने बंधनों से मुक्त होने लगते हो। साहस ही वह शक्ति है जो तुम्हें अपने वास्तविक रूप तक पहुंचाती है। जब तुम अपने जीवन में बार बार ठुकराए जाते हो, तब तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारी मंजिल कहीं और है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर अस्वीकार तुम्हें उस स्थान से दूर कर रहा है जहां तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है और उस स्थान के करीब ला रहा है जहां तुम्हारी कद्र होगी। इसलिए ठुकराए जाने को अपमान नहीं बल्कि मार्गदर्शन समझो। मनुष्य अक्सर यह सोचकर रुक जाता है कि लोग क्या कहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे, लेकिन तुम्हारा जीवन तुम्हारे निर्णयों से बनता है। जो व्यक्ति दूसरों की बातों से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है वही असली सफलता प्राप्त करता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर अपार क्षमता छिपी होती है, लेकिन वह तब तक प्रकट नहीं होती जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करते। आत्मविश्वास वह चाबी है जो तुम्हारे भीतर छिपी शक्तियों को बाहर लाती है। जब तुम्हें लगे कि रास्ता बहुत कठिन है, तब हार मान लेना आसान लगता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन रास्ते ही तुम्हें असाधारण बनाते हैं। आसान रास्ते केवल साधारण मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन कठिन रास्ते तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। मनुष्य का मन अक्सर अपनी कमजोरियों पर ध्यान देता है और अपनी ताकत को नजरअंदाज कर देता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जिस पर तुम ध्यान देते हो वही बढ़ता है। यदि तुम अपनी ताकत पर ध्यान दोगे तो वह और मजबूत होगी
और यदि तुम अपनी कमजोरियों पर ध्यान दोगे तो वे और बढ़ेंगी। इसलिए अपने भीतर की अच्छाइयों को पहचानो और उन्हें विकसित करो। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने सत्य के साथ खड़े होते हो तब तुम कभी अकेले नहीं होते। सत्य और विश्वास हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं और यही तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखते हैं। अंत में श्री कृष्ण का यह उपदेश याद रखो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते जाते हो। यदि तुम सकारात्मक सोच रखोगे तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा, और यदि तुम नकारात्मक सोच रखोगे तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में जाएगा। इसलिए अपनी सोच को शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन को आकार देती है। जब मनुष्य अपने जीवन में बार बार यह महसूस करता है कि उसकी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, तब उसका मन धीरे धीरे थकने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह भले ही लोगों की नज़रों से छिपी रहे, लेकिन समय उसे उजागर जरूर करता है। जो व्यक्ति बिना प्रशंसा की अपेक्षा के कर्म करता है, वही अंत में सबसे बड़ी सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम सही रास्ते पर हो, फिर भी परिणाम देर से मिल रहे हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि देर होना असफलता नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार हो रहा है। जो चीज़ें देर से मिलती हैं वे अक्सर ज़्यादा मूल्यवान होती हैं। इसीलिए अपने धैर्य को कमज़ोर मत होने दो, क्योंकि समय तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। मनुष्य का मन अक्सर बीते हुए अपमान और असफलताओं को पकड़कर बैठ जाता है, जिससे वह आगे नहीं बढ़ पाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हें रोक रहा है वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जैसे ही तुम अपने मन को अतीत से मुक्त करते हो, वैसे ही तुम्हारे सामने नए अवसर खुलने लगते हैं। छोड़ना सीखना ही आगे बढ़ने की पहली शर्त है। जब जीवन में तुम्हें बार बार यह महसूस हो कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, तब यह समझो कि तुम्हें और मजबूत बनाया जा रहा है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि कठिन समय तुम्हारी कमजोरी को नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति को उजागर करता है। जो व्यक्ति इस समय में भी स्थिर रहता है, वही भविष्य में अडिग बनता है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि उसके पास जो नहीं है वही सबसे ज़रूरी है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारे जीवन की नींव है। यदि तुम अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार कर उसे बेहतर बनाने का प्रयास करते हो, तो वही तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जीवन में कई बार तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर किसी को तुम्हारी कहानी समझना ज़रूरी नहीं है। तुम्हारा काम है अपने मार्ग पर सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलना। जो लोग तुम्हें समझेंगे वे अपने आप तुम्हारे जीवन में जुड़े रहेंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा डर यह होता है कि वह असफल हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि असफलता से डरना ही सबसे बड़ी असफलता है। जो व्यक्ति प्रयास करने का साहस रखता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि हर प्रयास उसे एक कदम आगे ही ले जाता है। जब तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखते हो तो रास्ता आसान नहीं होता। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि बड़े सपनों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां और बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। जो व्यक्ति इन चुनौतियों को स्वीकार करता है वही अपने सपनों को वास्तविकता में बदल पाता है। मनुष्य अक्सर अपनी भावनाओं में बहकर गलत निर्णय ले लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन निर्णय हमेशा विवेक से लेना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि के बीच संतुलन बना लेता है वही सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। अंत में श्री कृष्ण का यह उपदेश याद रखो कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत निरंतरता है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहता है वही अंत में सबसे आगे निकल जाता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती,
बल्कि यह छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है जो समय के साथ मिलकर एक बड़ी उपलब्धि बन जाते हैं। जब मनुष्य अपने जीवन में यह सोचकर रुक जाता है कि अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची, तब वास्तव में उसे अपने भीतर झांकने की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारे मन और विश्वास में छिपी होती है। जब तुम खुद को कमज़ोर मान लेते हो तभी तुम हारते हो, लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, वैसे ही असंभव भी संभव बनने लगता है। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी कोई कदर नहीं करता, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि दूसरों से पहले तुम्हें खुद अपनी कदर करनी होगी। आत्मसम्मान वह नींव है जिस पर तुम्हारा पूरा जीवन खड़ा होता है। जो व्यक्ति खुद को महत्व देना सीख जाता है, उसे दुनिया भी महत्व देने लगती है। मनुष्य अक्सर अपने दुखों को अपनी पहचान बना लेता है और उन्हीं में उलझा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने दुख नहीं हो, बल्कि उन दुखों से ऊपर उठने की क्षमता हो। जो व्यक्ति अपनी पहचान को अपने संघर्षों से अलग कर लेता है, वही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। जब जीवन में तुम्हें बार बार असफलता मिलती है, तब तुम्हारा मन हार मानने लगता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि असफलता यह नहीं बताती कि तुम योग्य नहीं हो, बल्कि यह बताती है कि तुम्हें अभी और सीखने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति हर असफलता को एक सीख में बदल देता है, वही अंत में विजेता बनता है। मनुष्य का मन अक्सर दूसरों की आलोचना से टूट जाता है और वह अपने रास्ते से भटक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलोचना तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। यदि तुम उसे सही दृष्टिकोण से देखो, तो वही आलोचना तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक बन सकती है। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खो गया है, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो खोया है वह तुम्हारे लिए नहीं था, और जो तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा। यह विश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है और तुम्हें निराशा से दूर रखता है। मनुष्य अक्सर अपने जीवन को दूसरों की नज़रों से देखने लगता है और अपनी खुशी को भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपनी खुशी को दूसरों की राय पर निर्भर कर देते हो, तब तुम कभी सच्चे अर्थों में खुश नहीं रह सकते। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लो, तभी तुम जीवन का आनंद ले पाओगे। जब तुम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो, तब सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों को बदलना होता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्म बनते हैं और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। इसीलिए अपने विचारों को सकारात्मक और शक्तिशाली बनाओ। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि वह अकेला है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम सच्चे मन से प्रयास करते हो, तब ईश्वर की शक्ति तुम्हारे साथ होती है। यह विश्वास तुम्हें हर कठिनाई में सहारा देता है और तुम्हें कभी टूटने नहीं देता। अंत में श्री कृष्ण का यह उपदेश याद रखो कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता यह नहीं है कि तुम कितना पा लेते हो, बल्कि यह है कि तुम कितनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला पाते हो। जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में प्रकाश बनता है, एक वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। जब मनुष्य अपने जीवन में बार बार यह सोचकर रुक जाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तब वह अपने ही अवसरों को खो देता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सही समय वही होता है जब तुम शुरुआत करने का निर्णय लेते हो। समय कभी निकलता नहीं, बल्कि हम ही उसे व्यर्थ कर देते हैं। जो व्यक्ति आज से शुरुआत करता है, वही अपने कल को बदल देता है।